ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 18वां नंबर श्लोक। श्री राजोवाच अप्येष वंशयान राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तितास्विद्यशशा साधुवादेन सत्तमाः। ये हमने कर लिया है पिछली बार और थोड़ा सा परपोर्ट किया है इसका, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसमें परीक्षित महाराज का गुणगान किया जा रहा है। वास्तव में गुणगान नहीं कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि गुणगान ब्राह्मणों ने किया है ऑलरेडी। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि क्या मेरा बच्चा ऐसा होगा, क्या मेरा बच्चा अच्छा काम करेगा, राजर्षि होगा, पवित्र नाम वाला होगा, ये सब उसकी महिमा सब जगह फैलेगी ऐसा। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जहाँ तक हो गया था उसके आगे, ऐसे महान साधु राजा महात्माओं तथा आध्यात्मिक आदेशों के कठोर मार्गदर्शन में प्रशिक्षित थे। फलस्वरूप राज्य साधु पुरुषों से परिपूर्ण रहता था और आध्यात्मिक जीवन सुखमय होता था। महाराज युधिष्ठिर स्वयं अपने पूर्वजों के प्रतिमूर्ति थे और उनकी अभिलाषा थी कि उनके पश्चात जो भी राजा हो वह उनके महान पूर्वजों के समान हो। तो जब राजा ऋषि हो जाते हैं तो पूरे राज्य का कल्याण हो जाता है अपने आप। एक तो वो राजा हैं तो देखभाल करेंगे ही, और उसके ऊपर से वो शास्त्रों के ज्ञाता हैं और सतोगुणी व्यक्ति हैं, भक्त व्यक्ति हैं, तो फिर कल्याण तो होना ही है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज चाहते थे कि उनके घर में जो आगे जो बच्चा आए वो भी सद्गुणों वाला हो, वो भी राजर्षि हो, ताकि शांति, हाँ चलो हमारे घर का बच्चा इस दुनिया की देखभाल अच्छे से करेगा। तो वे विद्वान ब्राह्मणों से यह जानकर प्रसन्न थे कि ज्योतिष गणना के अनुसार नवजात शिशु महाभागवत होगा, और व्यक्तिगत रूप में जानने के इच्छुक थे कि बालक अपने महान पूर्वजों का अनुगमन करने वाला होगा कि नहीं। सबको टेंशन होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फॉरेन गए हैं, अमेरिका में सेटल्ड हो गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो गए हैं। खूब प्रलोभन होता है, विदेश 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 में बहुत चीज़ें अच्छी होती हैं, पैसा बहुत मिलता है, साफ सुथरा होता है। परंतु जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और वहाँ के कल्चर में रह रह कर के गंदी चीज़ें सीखने लग जाते हैं, तब उन्हें टेंशन होता है कि अरे इससे तो अच्छा इंडिया है, यहाँ तो मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा। तब वो क्या करते हैं, वापस चाहते हैं इंडिया आके सेटल होना। ऐसा बहुत परिवार हम भी जानते हैं, ऐसे काफ़ी परिवार हैं। लेकिन फिर बच्चे सेटल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक बार बच्चा अगर 12-13 साल का हो गया तो फिर दूसरे जगह शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आपका बच्चा 4-5 साल तक का है तब तक आप शिफ्ट हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो बच्चों को
सुधारना, बनाना, ये सब माँ बाप चाहते हैं। हम श्लोका क्लास रखेंगे, बड़े नहीं आएंगे, बच्चे को भेज देंगे, क्योंकि वो अरे मेरा बेटा भगवत गीता का श्लोक बोल रहा है, बेटा सुनाओ तो, कितना श्लोक याद हो गया, सुनाओ तो। बहुत उनको अच्छा लगता है कि उनका बच्चा कुछ सीख रहा है। सब चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा बने कि मैं शांति से शरीर त्यागूं। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज भी चाह रहे थे कि उनका बच्चा यानी कि परीक्षित, उनका बच्चा यानी उनके खानदान का बच्चा जो है वो एकदम लायक हो, परफेक्ट हो, महाभागवत हो। तो बोलने के बावजूद भी ब्राह्मणों ने बोल दिया था पहले ही, फिर भी पूछ रहे हैं ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना। एकदम कॉमन बात है। यही राजतंत्र की शैली है। शासन चलाने वाला राजा पुण्यात्मा, उदार, भगवत भक्त तथा दुष्टों के लिए साक्षात भय होना चाहिए। परीक्षित महाराज जब कली को देखे थे तो बहुत गुस्सा में थे, कली को देख करके, कली क्यों हमारे राज्य में प्रवेश किया। उन्होंने कली को भी देखा। उनका जन्म हुआ जब कृष्ण थे, उनका जन्म हुआ जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो कृष्ण थे धराधाम पर, परंतु जब कृष्ण चले गए तो कली आ गया। तो परीक्षित महाराज ने सब देख लिया, कृष्ण को भी देख लिया, महान महान जो भक्त हैं उनके बहुत सारे, उनको भी देख लिया, और बाद में कली को भी देख लिया। युग परिवर्तन द्वापर कृष्ण तक रहा और कृष्ण के जाने के बाद कली आ गया। तो युग परिवर्तन जो हुआ वो परीक्षित महाराज ने देखा, उनके सामने ही हुआ युग परिवर्तन। उससे अबोध जनता के ऊपर राज्य करने हेतु तो समान रूप से योग्य उत्तराधिकारी भी छोड़ जाना चाहिए। आज के लोग तांत्रिक ढांचे में सारे लोग शूद्र के गुणों या उससे भी अधम गुणों तक पतित हो चुके हैं और इन्हीं के प्रतिनिधि द्वारा सरकार चलाई जाती है, जो प्रशासनिक शिक्षा की शास्त्रीय शैली से अनभिज्ञ होता है। लोकतंत्र में जिसको ज़्यादा वोट मिला बस वही चलाएगा देश को। उसमें कोई गुण है या गुण नहीं है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और बहुत बार गलत तरीके से वोट लिया जाता है, प्रलोभन दे करके, कुछ न कुछ चीटिंग करके, कभी वोट वाला डब्बा गायब करके, कभी उनको पैसा दे करके, कभी उनको शराब की बोतल दे करके, कभी उनको यात्रा ले जा करके जनरल पब्लिक जो है उससे वोट लिया जाता है। जो इंटेलिजेंट क्लास है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बहकाना मुश्किल है। पर वोटिंग में ये नहीं देखा जाता है कि आपको किसका वोट मिला है, खाली गिनती देखा जाता है। तो पूरे देश का कोई भी व्यक्ति हो, वोट के लिए उसकी वैल्यू सेम है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या झोपड़पट्टी का एक व्यक्ति हो, खूनी हो, मर्डरर हो, कोई भी हो, जिसको वोट देने का अधिकार है उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। और गिनती वैसे ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि ग्रेजुएशन जो कर लिया है उसके ऊपर के लोग वोट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट्स नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए लोकतंत्र में चुनना थोड़ा मुश्किल कार्य है। लोकतंत्र में अच्छा व्यक्ति को चुनना, जो भीड़ को इकट्ठा कर ले वही लीडर है बस, इसीलिए थोड़ा मुश्किल होता है। पर राजतंत्र में वैसा नहीं है। राजतंत्र में राजा के अंदर गुण होना चाहिए और उसके बाद वो राजा अपने उस पुत्र को राजा बनाता था जो उसको लगता था कि गुणवान है। ऐसा होता था राजतंत्र। और जब खराब राजा होते थे तो बर्बाद भी हो जाता था। इस प्रकार समस्त वातावरण शूद्र गुणों से व्याप्त हो जाता है। अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि सारे शूद्र हैं।
आजकल के समय में सब शूद्र हैं, तो शूद्र के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। ऐसे प्रशासक प्रतिदिन आपस में लड़ते रहते हैं। प्रायः दलों और समूहों के स्वार्थ के कारण मंत्रिमंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। ये सब तो बोलने की बात ही नहीं है, आप लोग सबको पता है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु पर्यंत राज्य के संसाधनों का दोहन करते रहते हैं, करना चाहता है। अच्छा, चाहे कितना भी पैसा उनके पास हो जाए, इतना ज़्यादा पैसा कि कितने फ्लैट हैं, कितने बंगलों हैं, इसकी गिनती नहीं साधारण व्यक्ति कर सकता है। और कितना ब्लैक मनी है, इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। कितना सोना है, कितना हीरा है, इसको भी नहीं देख सकते हैं। इतना ज़्यादा पैसा होता है लोगों के पास, कुछ लोगों के पास, पॉलिटिशियंस के पास। ऊपर से नीचे तक लगता है सोना ही सोना भरा है, फिर भी उनको शांति नहीं है, संतोष नहीं है। फिर भी वो वही कार्य करते रहते हैं, मृत्यु तक वही कार्य करते हैं। आपके पास अगर करोड़ों की संपत्ति है, आप कितना खा लेंगे, कितना पहन लेंगे, कितने बड़े बेड पे सो जाएंगे, यही 3 कार्य तो करना है। हमारी आवश्यकता क्या है? भोजन, वस्त्र और आवास, बस। तो भोजन, वस्त्र और आवास, ठीक है, गाड़ी मोटर ये सब मिला करके कितनी आवश्यकता है एक आदमी की? अगर आपके पास इतना दौलत है कि आप पूरे जीवन में खर्च नहीं कर पाएंगे, फिर क्यों मर रहे हैं उसके पीछे? पूरे जीवन में भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे, इतना ऑलरेडी है। लेकिन ये होती है प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। धन जमा करने की प्रवृत्ति, लूटने की प्रवृत्ति, बेईमानी करने की प्रवृत्ति, झगड़ने की प्रवृत्ति, लीडर बनने की प्रवृत्ति, ये है। वो जमा कर लेगा बहुत पैसा और फिर शरीर त्याग देगा, और फिर अगला शरीर मिलेगा और अगले शरीर में फिर वही करेगा, पैसा जमा। उसके बाद फिर अगला शरीर मिलेगा, फिर वो पैसा जमा करेगा, क्योंकि ये उसकी प्रवृत्ति है। और जो त्यागी व्यक्ति है, उसकी प्रवृत्ति है त्याग करने वाली। उसके पास कुछ नहीं है तो भी वो खुश है, काम चलाऊ है तो भी वो खुश है। इसलिए प्रवृत्ति को बदलना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के द्वारा संभव है। तो इस प्रकार कोई भी व्यक्ति राजनैतिक जीवन से तब तक निवृत्त नहीं हो लेता जब तक उसे ठोकर मारकर बाहर नहीं निकाल दिया जाता। अभी आपको पता है धृतराष्ट्र को कितना आसक्ति थी, पुत्रों से आसक्ति थी, सिंहासन से आसक्ति थी, धन से आसक्ति थी। इतना ज़्यादा आसक्ति कि 100 पुत्र मारे गए, जितने पुत्र थे सब मारे गए। और जिसने मारा, भतीजे ने मारा और भतीजा राजा बन गया। फिर भी धृतराष्ट्र छोड़ा नहीं महल, उसी महल में भतीजा के साथ रह रहा है। कितना आसक्ति है बताइए। विदुर जी ने उनको बहुत बुरा भला बोल करके घर से जबरदस्ती निकाला। ये होता है लोगों का विचार, उनकी टेंडेंसी, उनकी प्रवृत्ति, आसक्ति। पुत्र दार गृह आदिशु बोलते हैं भगवान भगवत गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 नंबर तक श्लोक में, जहाँ तक मुझे याद, कि आपको घर परिवार जमीन जायदाद से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इससे आसक्ति है तो ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। तो इसके कारण व्यक्ति सफ़र कर रहे हैं। भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने कि ठोकर मारकर जब तक नहीं निकालता वो छोड़ता नहीं, व्यक्ति छोड़ता नहीं।
तो जैसे धृतराष्ट्र को भी ठोकर मार के ही मतलब विदुर जी कुछ बहुत गलत बोल के ही उनको निकाले। यहाँ पर एमएलए एमपी का जो घर होता है, जो इन लोगों को मिलता है रहने के लिए, तो उसमें नहीं है एमएलए एमपी, फिर भी छोड़ेंगे नहीं घर को, ऐसा विचार रखते हैं लोग, जबकि उनके पास इतना दौलत है। ऐसा लीच होता है, लीच लीच एक प्राणी होता है, वो आपके चमड़े को पकड़ लेगा, छोड़ेगा नहीं, कितना भी खींचिएगा छोड़ेगा नहीं। नमक डालिएगा तो मर जाएगा, उसका स्किन डिज़ोल्व हो जाएगा, वो मर जाएगा नमक से। जब तक उसके शरीर में जान है वो आपको छोड़ेगा नहीं। वैसे पैसे को पकड़ के रखते हैं ये पॉलिटिशियन, और सिंहासन को, गद्दी को, और कुर्सी को, किस्सा कुर्सी का, जबकि वो जानते हैं मेरे से पहले बहुत लोग बन के गए मंत्री, और मेरे जाने के बाद भी बहुत लोग बनेंगे, मैं कुछ समय के लिए हूँ। लेकिन नहीं, वो कुछ समय को भी लूट लूट के एकदम, ये है राजनीति। भक्तों को राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जो सैफरन ड्रेस पहनते हैं और वो राजनीति में है, वो बिल्कुल गलत है। राजनीति में रहने वाले लोग सैफरन ड्रेस वाले नहीं हो सकते हैं। सैफरन का मतलब है सन्यास, सन्यास यानी दुनिया को त्याग देना। तो दुनिया को त्याग दिया और राजनीति कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? दुनिया को त्यागने के बाद आपको भगवान का नाम लेना है, आपको शास्त्रों को पढ़ना है, सुनना है, और आपको भजन क्रिया करनी है। हाँ, भगवान के नाम का प्रचार करना है, लेकिन देश को नहीं चलाना है। देश को चलाने का कार्य है क्षत्रियों का, वो ब्राह्मणों का कार्य नहीं है। ठीक है? तो भला ऐसे निम्न कोटि के लोग जनता का कल्याण क्या करेंगे? इसका परिणाम, इसी का परिणाम है भ्रष्टाचार, चालाकी और पाखंड। उन्हें विभिन्न पदों का भार संभालने के पूर्व श्रीमद् भागवतम सीखना चाहिए कि आदर्श प्रशासक कैसा हो। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा, प्रभुपाद बार बार बोलते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि एकदम सिस्टमैटिकली सारा काम चले, सब लोग सीखें भक्ति, सब लोग सीखें। सब जगह भगवत गीता कोर्स में चलना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस में भगवत गीता चलना चाहिए। और 4 वर्ण है तो 4 वर्ण में जो वर्ण जिसके लायक जो लोग हैं, उसके हिसाब से उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि क्षत्रिय नहीं चाहिए, जो बॉर्डर पे हैं वो तो क्षत्रिय ही होंगे, और होना ही चाहिए बॉर्डर पे व्यक्ति को। देश को तो संभालना है ना, तो देश को संभालने वाले जो हैं वो बॉर्डर पे रहें या अंदर में रहें, अपना कार्य करेंगे। जिनका स्वभाव ब्राह्मण वाला है वो मंदिरों में सेवा करेंगे, शास्त्रों के ऊपर बोलेंगे। जिनको बिज़नेस आता है, जैसे अंबानी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, वो बिज़नेस करेंगे। तो जो जो चीज़ के लायक है वही करो, दूसरे के काम में मत घुसो। ऐसा प्रभुपाद चाहते थे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विचार। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।